चीन का वुहान शहर, यहीं से शुरुआत हुई थी कोविड-19 की। हुबेई प्रोविंस के वुहान में सी फूड मार्केट के दुकानदार और डीलर में अज्ञात निमोनिया के लक्षण देखे गए। इसके बाद चीन ने इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी। 13 जनवरी 2020 को चीन के बाहर थाईलैंड में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। इससे पहले सारे ही मामले चीन में रिपोर्ट हुए थे। कोरोना वायरस के मामले जब दुनिया भर में सामने आए तो नजर गई इसके वैक्सीन की तरफ। मॉडर्ना ने 16 मार्च को घोषणा की कि वह वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। इसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोटेक वैक्सीन ने भी शुरुआती ट्रायल आरंभ कर दिया। 2020 में पूरी दुनिया ने कोरोना से जंग लड़ी। साल के अंत तक आते आते कई वैक्सीन भी आ गए। पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका में वैक्सीन का डोज भी दे दिया गया। वहीं वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर अब भारत की तरफ है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में मौजूद है। वह भारत में एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स और दूसरे कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। भारत में अभी 8 से ज्यादा वैक्सीन अलग अलग स्टेज में हैं। पोलियो और कॉलरा कंट्रोल करने में भारत दुनिया के सामने उदाहरण बन चुका है। भारत वैक्सीन को लेकर कितनी बड़ी ताकत बनेगा, इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि हैदराबाद के बायोटेक वैक्सीन प्लांट में 64 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैक्सीन की कहानी, यानी कोरोना महामारी से वैक्सीन तक भारत ने कब कैसे कोरोना वायरस पर नियंत्रण किया। लेकिन पहले आपको बताते हैं पीछे की कहानी। 30 जनवरी 2020 को भारत का पहला कोरोना वायरस का केस केरल में रिपोर्ट हुआ था। 12 मार्च 2020 को कोरोना वायरस ने 76 साल के एक बुजुर्ग की जान ले ली। वह 29 फरवरी को सऊदी से वापस लौटे थे। कोरोना वायरस के मामले जब देश में बढ़े तो इसी को देखते हुए देश में पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान 24 मार्च को कर दिया। इस दौरान कई बड़े बड़े परिवर्तन देखने को भी मिले। भारत जो कभी पीपी किट नहीं बनाता था, अब वह रिकॉर्ड पीपी किट बनाने लगा था। 2 मई को 2 लाख पीपी किट का निर्माण भारत में हुआ। खास बात यह है कि कोरोना की प्रोटेक्टिव किट के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि जनवरी 2020 की ही बात की जाए तो भारत ने 2,75,000 पीपी किट आयात की थी। इसी बीच 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और ऐलान किया कि देश में 3 वैक्सीन का निर्माण चल रहा है। ये वो तारीख थी जब देश में ये तय हो गया कि वैक्सीन अब दूर नहीं। और भारत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण से ठीक 4 दिन पहले रूस ने इस बात को हरी झंडी दे दी थी कि उसने कोरोना वायरस का पहला रजिस्टर्ड वैक्सीन बना लिया है। इस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक वी। दुनिया के इन दावों के बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ये दावा कर दिया कि जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को देश में टीका लग जाएगा। Our rough estimate and target would be to receive and utilize 400 to 500 million doses, covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021। भारत में वैक्सीन को लेकर तमाम अपडेट आ रहे थे। इस दौरान भारत में भी 3 वैक्सीन कैंडिडेट
इसके सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। इस बारे में भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार जानकारी दे रहा था। 3 candidates which are in the different stages of clinical testing, and we are aware that one of them, the Covaxin, is got approval for phase 3, and they will start the phase 3 very soon. They have completed their phase 1, they have completed their phase 2, they are collecting the samples of the phase 2 patients, and that should complete in this week. The Cadila is also progressing with their phase 2, and they will be applying for their phase 3 as soon as they are ready for that. The Serum is in the process of completing its phase 2B and 3 trial, but they are also having the phase 3 trials being done in Brazil, South Africa and the United States. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जिन 3 स्वदेशी वैक्सीन के देश में निर्माण की बात कही थी, इसके बाद वो तारीख आई जब पीएम मोदी भारत में उन 3 जगह गए जहां इन वैक्सीन का निर्माण चल रहा था, जिन 3 वैक्सीन का पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया था। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहले जाइडस कैडिला, फिर भारत बायोटेक और इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गए। भारत में वैक्सीन को लेकर एक रोशनी दिखने लगी थी। 30 नवंबर को अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि उनका वैक्सीन 94% तक कारगर है। इससे ठीक पहले फाइजर ने 18 नवंबर को दावा किया था कि उनका वैक्सीन 95% तक कारगर रहेगा। साथ ही इन दोनों ही वैक्सीन कंपनियों ने इमरजेंसी उपयोग की बात भी कही। भारत में भी एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और सीरम ने कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मांगी। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने भी कोवैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग के लिए अप्लाई कर दिया। दुनिया का कोई भी वैक्सीन हो, उसे बनने में कई बार दशकों लग जाते हैं, लेकिन कोविड का वैक्सीन बहुत जल्द बन गया। ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। अमूमन वैक्सीन का पहले प्री क्लिनिकल टेस्ट होता है, जिसका उपयोग पहले मानव पर नहीं होता है बल्कि जानवरों पर इसका टेस्ट होता है। एक बार यहां नतीजे ठीक रहे, फिर वैक्सीन का 3 फेज में ट्रायल होता है। ट्रायल में हर फेज में लगातार वॉलंटियर की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए जनवरी 2020 से सोचा जाना शुरू हुआ था। नेचर में छपे एक आर्टिकल के अनुसार वैज्ञानिक पहले से मर्स और सार्स जैसे वायरस के लिए काफी पहले से काम कर रहे थे। उन वायरस पर काम करना कोरोना के वैक्सीन के लिए काम आया। जब ये वायरस शुरू हुआ तो वैज्ञानिक ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा वादा कर दें जो पूरा ना हो। 2021 तक वैक्सीन आ जाएगा, ये कहना ही लोगों के लिए अति आशावादी होता, क्योंकि इससे पहले 60 के दशक में मम्प्स यानी कंठमाला के लिए टीका बनाने में 4 साल लगे थे। ये दुनिया का तब सबसे तेज बना वैक्सीन था। इसके टीके को 1967 में लाइसेंस मिला था। वहीं फाइजर ने ही वैक्सीन बनाने के लिए करीब $200 करोड़ इसलिए खर्च कर दिए ताकि वैक्सीन जल्द बने। कोविड वैक्सीन के वर्तमान स्टेटस की बात की जाए और भारत के स्टेटस की बात की जाए तो सरकार ने हाल में वैक्सीन की सारी जानकारी शेयर की थी, जिसमें 8 से ज्यादा वैक्सीन भारत में डेवलप हो रहे थे। मतलब कौन सा वैक्सीन कौन सी स्टेज में है, इस बारे में सरकार ने सारी जानकारी शेयर की थी। वैसे वैक्सीन की डोज की बात की जाए तो पूरा डोज लेना अनिवार्य है। दुनिया में जितने भी वैक्सीन हैं उनमें वैक्सीन का दूसरा डोज लेना जरूरी होता है। कोरोना वायरस वैक्सीन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। इनमें mRNA वैक्सीन, प्रोटीन सबनेट वैक्सीन और वेक्टर वैक्सीन प्रमुख हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर अलग अलग तकनीक के 8 अन्य वैक्सीन भी हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया की नजर कोरोना वायरस वैक्सीन पर टिकी हुई थी, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं था। साल के अंत में आते आते भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक और दावा किया कि भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन की पहली डोज जनवरी तक लग जाएगी। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन का पता चला है जिसने पूरी दुनिया में फिलहाल
हल्ला मचा दिया है।